चलते हैं असम के इतिहास की ओर। कहां? असम के इतिहास की ओर लेकर चलता हूं आपको। और ये देखिए असम के इतिहास में दोस्तों नोट करना, सबसे पहले असम में 3-4 दोस्तों स्टेप हैं इतिहास में। पहला स्टेप, फूफा जी को नमस्कार। नमस्कार माय डियर रसगुल्ला, तू आ गया मैदान में, अब चुपचाप पढ़ ले ना। अब देखो असम के अंदर दोस्तों क्या है, असम के अंदर पहले इसका जो नाम था ना वो कामरूप डायनेस्टी था। क्या था? फोटो देखिए आप, सबसे पहले इसका नाम था कामरूप किंगडम। क्या था? कामरूप किंगडम। और उस किंगडम की जो राजधानी थी वो थी प्राग ज्योतिष। सब कुछ लिखा हुआ है, चिंता ना करियो ना। देखिए कामरूप दोस्तों किंगडम जो है वो सबसे पहले था कहां पर? असम के अंदर था कामरूप किंगडम। और इस कामरूप दोस्तों किंगडम जो है, इस कामरूप साम्राज्य के अंदर जो इसकी राजधानी थी वो थी प्राग ज्योतिषी। क्या थी? प्राग ज्योतिष। यही दोस्तों वर्तमान में गुवाहाटी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गुवाहाटी के नाम से इसे ही जाना जाता है। तो असम का पुराना नाम पूछ ले तो ध्यान रखना कामरूप। क्या नाम था? कामरूप। तो कामरूप किंगडम के अंदर प्राग ज्योतिषी इसकी राजधानी थी दोस्तों, किसकी? असम की। फिर क्या हुआ यहां पर? फिर मेरे दोस्तों यहां पर सबसे एक खतरनाक वंश आया, उसका नाम है अहोम किंगडम। क्या नाम है? तो कामरूप किंगडम के बाद में यहां पर आता है दोस्तों अहोम किंगडम। कौन सा आता है? अहोम किंगडम। और लिख लेना, इस अहोम किंगडम ने 600 वर्ष कहां राज किया? ये दोस्तों असम के अंदर राज किया अहोम वंश ने। ये एक्चुअली में अहोम के नेतृत्व में दोस्तों कहां पर आए थे? असम में आए थे। और इसी अहोम से क्या बन गया? इसका नाम बन गया असम। तो ये अहोम वंश जो है ये अहोम के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अहोम के नेतृत्व में दोस्तों कहां आते हैं? असम में आते हैं। और 600 वर्षों तक असम में दोस्तों शासन करते हैं। और इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी थी शिव सागर। नोट करना, इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी बनती है दोस्तों शिव सागर। तो सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले दोस्तों कामरूपा किंगडम। फिर मैंने बताया आपको कामरूपा किंगडम के बाद में कौन सा आया? अहोम किंगडम दोस्तों कामरूपा किंगडम के बाद में आया। अहोम किंगडम ने 600 वर्ष राज्य किया। इसी के नाम पर दोस्तों अहोम वंश के नाम पर ही इसका नाम असम रख दिया। और अगला क्वेश्चन, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है दोस्तों शिव सागर। क्या है? शिव सागर इसकी राजधानी है। सब सारी बातें मैंने आपको बोली है, सुन लो, लिखी हुई भी है दोस्तों आपके सामने। देखिए शुरुआती समय में असम कामरूप राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुरा जो वर्तमान में गुवाहाटी थी। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद दोस्तों ये सारी बातें मैंने लिख के दी है यहां पर कि पहले कामरूप था। फिर दोस्तों इसमें देखिए इसका जो उल्लेख है कि कामरूप था या नहीं था, तुम कैसे मान लोगे भाई कामरूप था या नहीं? तो इसका जो उल्लेख है वो किसने दोस्तों? तो ध्यान रखना, चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हैन सांग। क्या नाम था? हैन सांग था दोस्तों। ये चीनी यात्री है। कौन सा है? चीनी यात्री है। इसने भी किसका उल्लेख किया है? कामरूप का उल्लेख किया है। और इसी के साथ में चीनी यात्री की बुक कौन सी है? फिर बताओ, नेक्स्ट किंगडम बताओ। मैं नहीं बताऊंगा नेक्स्ट किंगडम का नाम, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या सुनना चाहते हो। सुनिए दोस्तों, हैन सांग की जो बुक है उसका नाम है सी यू की। अरे याद है क्या तुम्हें? जो हैन सांग दोस्तों ये घूमने गया था ना, लुटेरा, तो इसने बुक लिखी है सी यू की। तो ध्यान रखिएगा, हैन सांग की बुक है सी यू की। हैन सांग ने भी दोस्तों कामरूप का उल्लेख किया है। लेकिन कामरूप का सबसे पहली बार उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख से मिलता है। लिखिएगा, कामरूप का सबसे पहली बार जो उल्लेख मिलता है वो समुद्रगुप्त के दोस्तों इलाहाबाद शिलालेख से मिलता है। कहां पर? इलाहाबाद शिलालेख में कामरूप का उल्लेख सबसे पहली बार मिलता है। तो फिर सुनिएगा,
मैंने कहा दोस्तों कामरूप किंगडम था, कामरूप किंगडम के अंदर प्राग ज्योतिषपुरा था, और प्राग ज्योतिषपुरा दोस्तों वर्तमान में गुवाहाटी है। असम का पुराना नाम क्या है, वो है दोस्तों कामरूप। फिर मैंने आपको समझाया कि कामरूप का उल्लेख कहां कहां मिला है दोस्तों। एक तो ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में सबसे पहले मिला है। फिर दोस्तों हैनसांग जो है, इसका जो सीयू की यात्रा वृतांत है, वहां दोस्तों कामरूप का उल्लेख मिलता है। ये सारी बातें नोट कर लेना। अब देखिए, इसके बाद मैंने तुम्हें बताया दोस्तों कि एक तो चीनी यात्री हैनसेंग का, दूसरा मैंने आपको बताया दोस्तों आपके सामने समुद्रगुप्त का शिलालेख। इसके बाद में आता है दोस्तों, फिर मैंने कहा आपसे कि 1228 ईस्वी में अहोम लोगों के पहुंचने से इतिहास में नया मोड़ आया। और दोस्तों अहोम जो शासक हैं, उनकी राजधानी क्या थी, इनकी जो राजधानी थी वो थी शिव सागर। क्या थी, शिव सागर। तो कामरूप था पहले, फिर आया दोस्तों अहोम। अहोम के बाद में इस पर किसने अधिकार कर लिया, मेरे पिया गए रंगून, बर्मा म्यांमार ने अधिकार कर लिया। और इस बर्मा के बाद में दोस्तों इस पर अधिकार कर लिया किसने, अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। ये था असम का इतिहास। सबसे पहले कामरूप आया, फिर दोस्तों अहोम आया, अहोम के बाद में बर्मा आया, बर्मा के बाद में दोस्तों ब्रिटिश ने इस पर अधिकार कर लिया। अब आता है दोस्तों असम का भूगोल, जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में टपकने वाला दोस्तों असम का भूगोल। सुनिए सबसे पहले असम के भूगोल के बारे में, और वो है दोस्तों आपके सामने ब्यूटी ऑफ असम, जहां एक तरफ काजीरंगा है, जहां एक तरफ दोस्तों मानस है, जहां एक तरफ आपके सामने तेजपुर की लीची है दोस्तों, जहां एक तरफ चाय के बागान है, जहां एक तरफ कामाख्या माता मंदिर है, जहां एक तरफ दोस्तों डिगबोई क्षेत्र है, जहां एक तरफ आपको माजुली द्वीप है। ये सभी की सभी क्या है, ये सभी की सभी दोस्तों असम का भूगोल है। और ये लीजिए आरंभ करते हैं असम का भूगोल। ये देखिए दोस्तों असम का भौगोलिक विस्तार तुम्हारे सामने, और ये पहला स्थान, ये है दोस्तों असम का मैप। इसमें देख लो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तुम्हारे सामने। पहला देखिएगा यहां पर है डिब्रू साइखोवा। कौन सा नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। फिर देखिए आपके सामने है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर देखिए यहां पर है दोस्तों ओरांग नेशनल पार्क। कौन सा है, ओरांग नेशनल पार्क। और यहां पर है मानस नेशनल पार्क। तो ध्यान रखिएगा अगर पूछ ले तुमसे, ये देखिए दोस्तों काजीरंगा, मानस, ओरांग और डिब्रू साइखोवा, ये नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो लिख लो ये नेशनल पार्क असम में स्थित है। अच्छा नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन है, असम के नेशनल पार्क। देखिए काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, ये सब की सब दोस्तों कहां पर है, असम के अंदर स्थित है नेशनल पार्क। अब आइए लेकर चलता हूं दोस्तों तुम्हें असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो एक सींग वाला गैंडा कल हमारी बात नहीं सुन रहा था, आज दोस्तों उसको मैंने सीधा कर दिया। क्या, आज मैंने उसको सीधा कर दिया। यह है एक सींग वाला गैंडा, राइनोसोर्स। क्या है, राइनोसोर्स दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा जो कहां पर मिलता है, जो मिलता है मेरे दोस्तों असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। कहां मिलता है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और मुझे यह बताओ तुम, इसका नाम राइनोसोर्स कैसे हो गया, तो सुन लो भाई साहब। ये जो एक सींग आपको दिख रही है ना इसकी, देखो यहां पर देखना मेरे दोस्तों, ये जो एक सींग तुम्हें दिख रही है ना इसकी, ये सींग नहीं है रसगुल्ला, ये इसकी नाक की हड्डी है। क्या है, नाक की हड्डी। अरे सींग थोड़ी है यार, सींग कहां से आएगी, है ना। तो ये इसकी क्या है दोस्तों, नाक की हड्डी है जो बड़ी हो गई। क्या हो गई, जो बड़ी हो गई। और दोस्तों नाक को साइंस में कहते हैं राइनो। क्या बोलते हैं, नाक को साइंस में कहते हैं राइनो। क्या बोलते हैं, राइनो बोलते हैं दोस्तों नाक को। इसीलिए तो जो जुकाम होता है ना दोस्तों, वो किस वायरस से होता है, राइनो वायरस के नाम से होता है। इसीलिए माय डियर रसगुल्ला कहते हैं एक सींग वाला
गेंडा। अरे भाई साहब, एक सींग थोड़ी इसके ऊपर से थोड़ी लगाइए, वो नाक की हड्डी बढ़ गई दोस्तों। एक सींग वाला गेंडा, ये भी सोचता होगा ये कितने पागल लोग हैं, एक सींग वाला गेंडा मुझे पुकारते हैं ना, ये पता ही नहीं कि ये मेरे नाक की हड्डी है क्या। आप सोचो, हमसे कोई बोले एक नाक वाला आदमी, क्या गजब लगेगा भाई साहब। अरे यार, वो नाक ही है, उसकी हड्डी थोड़ी बड़ी हो गई तो वो सींग की तरह हो गई, हमने कह दिया एक सींग वाला गेंडा। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं राइनोसोर्स, क्योंकि इसके नाक की हड्डी थोड़ी बढ़ गई, इसीलिए इसका नाम हो गया राइनोसोर्स। फिर भी तुम ध्यान रखना, पेपर में आता है एक सींग वाला गेंडा कहां मिलता है, तो भाई साहब नोट कर लेना, यह मिलता है असम के अंदर काजीरंगा में। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या ब्रह्मपुत्रा नदी आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण नदी दोस्तों, और वो है ब्रह्मपुत्रा नदी। अगर मैं आपसे पूछ लूं तो ब्रह्मपुत्रा नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कहां से? तिब्बत से। और तिब्बत से ये लहराती हुई दोस्तों कहां एंट्री करती है? ये भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश से। कहां से? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा पर्वत है। कौन सा है? नामचा बरबा पर्वत है, यहां से टकराती है और दोस्तों ये इंडिया में एंट्री करती है। यहां पर इसका नाम होता है दिबांग। क्या होता है? दिहांग होता है। लेकिन जैसे ही असम में एंट्री करती है तो असम में दोस्तों इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्रा नदी को असम के अंदर ही दोस्तों क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और तिब्बत में दोस्तों इसे कहते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं? तिब्बत में कहते हैं सांगपो। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और माय डियर रसगुल्ला, असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं। ये असम में किस किस स्थान के बीच में है? तो अगर पूछ ले तो ध्यान रखना दोस्तों, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप दोस्तों। इसके बाद में तो ये बांग्लादेश में जाती है। कहां? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना। क्या होता है दोस्तों? जमुना। तो ध्यान रखना, माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। किस राज्य में स्थित है? असम के अंदर दोस्तों स्थित है माजुली द्वीप। इसी के बगल में यहां पर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही स्थित है। ये आपके सामने है ब्रह्मपुत्रा नदी। देखिए, मैं इसको रेड कर रहा हूं दोस्तों, फिर तुम्हें समझ में आएगा। ये देखिए, ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी जो आपके सामने है। यहां पर इसको सांगपो कहते हैं, असम में दोस्तों इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। और जहां ये गिरता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, उसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलते हैं? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। अब दिखाता हूं तुम्हें क्या, ब्रह्मपुत्रा नदी। और ये देखिए मेरे दोस्तों, ये आपके सामने है ब्रह्मपुत्रा नदी का एक बेहतरीन नजारा। और ये देखिए, ये है दोस्तों लहराती हुई ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या खूबसूरत नजारा होगा यहां पर बैठकर इसको देखने का। तो दोस्तों ये जो नदी है जो लहराती हुई आ रही है, इसे कहते हैं दोस्तों